वो गौरैया जो कभी नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और अम्मा की तरफ से बिखेरे गए चावल या अनाज के दाने चुगती, तो कभी घर की दीवार पर लगे आईने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती, और जिसकी चहचहाहट से अपने वतन से दूर बैठे लोगों को कितनी ही स्मृतियाँ हमारी इस नन्ही सी गौरैया के साथ जुड़ी हुई हैं। पर ये नन्ही सी जान अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। यूरोप में गौरैया संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है और ब्रिटेन में यह रेड लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वहीं भारत में भी बड़ी तेज़ी से गौरैया की संख्या में कमी आई है। आधुनिक बनावट वाले मकानों के सपने के आगे कंक्रीट के शहर बना डाले और इस नन्ही सी जान के लिए हमने कोई जगह ना तो दिल में ना तो शहर में रहने दी। शहरों और गाँवों में बड़ी तादाद में लगे मोबाइल फ़ोन के टावर भी गौरैया समेत दूसरे पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें उसकी प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा उनके दाना पानी व रहने की समस्या भी है। प्रकृति की सभी रचनाएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं और उनमें हमारे साथ साथ नन्ही गौरैया भी शामिल है। कहानी साल 1958 इसमें चीन के संस्थापक माओ जेडोंग ने चीन में एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें सारी गौरैया को नष्ट करने का फैसला लिया गया और जिसके लिए अच्छा खासा इनाम भी रखा गया था। माओ को यह भी बताया गया था कि गौरैया अनाज के दाने और बीज खा जाती हैं। ये सुनने के बाद माओ ने लोगों को गौरैया मारने का आदेश दिया। इसे ग्रेट स्पैरो कैंपेन नाम दिया गया था। साल 1960 तक आते आते यह अभियान और भी गंभीर हो गया। इन गौरैयों को बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा जाता था। दूर दूर तक इसके पीछे दौड़ते और इस कदर इसका पीछा करते कि जब तक वो थक कर आसमान के नीचे ना गिर जाए लोग छोड़ते नहीं थे। आलम ये हुआ कि चीन में एक भी गौरैया नहीं बची। कहते हैं कि गौरैया सिर्फ अनाज व बीज ही नहीं खाती बल्कि कई तरह के कीड़े मकोड़े भी खा जाती है। अब तक चीन में सारी गौरैया खत्म हो गई तो कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं था। चीन में देखते ही देखते टिड्डियों का आतंक फैलने लगा। टिड्डियों को जो कुछ भी मिलता वो सब खा जाती। इसमें इंसानों के काम आने वाली फसल भी शामिल थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और लाखों लोग भूख से मर गए। चीन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर बताया कि 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग अकेले भूख से ही मर गए थे। पर आज अगर मिलकर प्रयास करें तो इस नन्ही गौरैया को बचाया जा सकता है और वापस अपने आंगन में बुलाया जा सकता है। अगर हम डेली अपने आंगन, खिड़कियों और घर की बाहरी दीवारों पर उनके लिए दाना पानी रखें तो न जाने कितनी गौरैयों को बचा सकते हैं। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब गौरैया तो होगी पर वो गूगल गौरैया होगी, यानी हम उसके बारे में गूगल पर पढ़ रहे होंगे।